नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो रीडिंग सेशन लेकर आया हूं और आज रीडिंग करूंगा नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के लिए। माता चंद्रघंटा का आपके लिए आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, इसी पर आज टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बोलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 कमल पुष्प और पाइल नंबर 2 अर्धचंद्र। दो पाइल के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इसके ऊपर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने कमल पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है कमल पुष्प की। अब चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं माता चंद्रघंटा का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ कितनी कनेक्ट हैं और उनका क्या मैसेज आपके लिए है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। आपके जीवन में नकारात्मकता कितनी भी हो, सारी नकारात्मकता को हटा दिया जाता है। एक तरह से नकारात्मकता से आपको निकाल दिया जाता है और आप अपने जीवन में वापस ऑन द ट्रैक आ ही जाते हैं। ये चीज़ अगर आप देखें तो एक पैटर्न की तरह आपके जीवन में लगातार बनी है, चल रही है। आप कई बार कई मामलों में बहुत कैजुअल हो जाते हैं या हो जाती हैं। आपके कैजुअल होने की वजह से, आपके उस मामले में अपने आप के लिए ढीला रवैया अपनाने की वजह से आपने देखा है पीछे पास्ट में आपको कई बार नुकसान हो चुका है। आप एक अबूझ सिचुएशन का सामना लाइफ में कर चुके हैं। वर्तमान में चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, भविष्य आपका ठीक दिख रहा है। आज की जो रीडिंग है माता का आशीर्वाद, तो यहाँ पर उनके आशीर्वाद के लिए पहली चीज़ तो ये है कि उनका कोई नेगेटिव अप्रोच आपको लेकर के नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है। लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़े से परिवर्तन करने होंगे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने आने वाले मतलब जो कुछ भी आप मैनेज कर रहे हैं या जिस तरह से आप अपने आप को लेकर चल रहे हैं, उसमें कभी कभी या मोस्टली आप सिचुएशन को खुद मैनेज करने के बारे में ज़्यादा विचार करें। कोई आपके लिए कर दे, कहीं से आपको एक रिलीफ मिल जाए, कहीं से आपको एक मदद मिल जाए या ईश्वर की कृपा, माता की कृपा हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएं, ये चाहना और खुद पर विश्वास करना, दोनों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो वे चाहती हैं कि आप स्वयं पर पहले विश्वास करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपनी कैपेबिलिटी की उच्च क्षमताओं तक नहीं पहुंच पाते। जब आप अपनी क्षमता के टॉप लेवल पर आ जाते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर और अलग होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पास्ट में कुछ एक मामलों में जहां पर आपका क्रिएटिव मोड ऑन हो गया, जहां आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव रहा, वहां पर उस मामले में, उस मोमेंटम में सिचुएशन को आपके अकॉर्डिंग मुड़ते हुए आपने देखा होगा या आपके कर्मों से परिस्थितियों के बदलते हुए भी आपने देख लिया होगा। ये चीज़ एक तरह से कहें तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट हैं। कई ऐसे मामले भी आपके जीवन का हिस्सा रहे हैं जहां पर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आप पहुंचे हैं, ये भी उनकी ब्लेसिंग का एक हिस्सा है। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ इंटरकनेक्टेड बनी है। आज की ओरेकल डेक, ओरेकल योगिक पाथ, इसको लेते हैं और उसके बाद फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि उनकी ओर से और इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेनी है मुझे, ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर श्री गणेश। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता धूमावती। धूमावती माता 10 महाविद्या में से एक है। इनके बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक वीडियो का दिया गया है, माता धूमावती के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। स्वाध्याय कार्ड नंबर 3 और 4th पोजीशन पर आपके लिए है अजन। माता सरस्वती कार्ड नंबर 5 पर। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ओरेकल योगिक पाथ से। जैसा अभी आपको कहा कि कुछ मामलों में आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है ताकि चीज़ों को आप उस ढंग से मैनेज कर पाएं। माता धूमावती का कार्ड आपके लिए सिंपल इन्फॉर्मेशन कि अपनी नकारात्मकता में नकारात्मक निर्णय लेना आपके लिए सबसे मुश्किल क्रिएट कर देगा। इसलिए जब आपके मन में निगेटिविटी आए तो चीज़ों को टाल दीजिए, छोड़ दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, टिल देन आपको पॉजिटिविटी मिल जाए। अगर पॉजिटिविटी नहीं मिल रही तो अपने ऊपर काम करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है, हम स्वयं को पॉजिटिव करने की बजाय सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। पहले तो खुद को बदलिए ना, पहले स्वयं को परिवर्तित करना होगा। एक कथा है जिसमें भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं किस वजह से? उसने कहा कि दुनिया में बहुत दुख है, मैं दुनिया के दुख को दूर करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा तुम पीछे क्या छोड़ कर आए? उसने कहा सब, घर परिवार छोड़ दिया, संपत्ति वंपत्ति सब छोड़ दी। बुद्ध ने कहा मूर्ख हो, वापस जाओ और घर पर रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, बच्चों को बड़ा करो, पत्नी को देखो, अपना व्यापार चलाओ। दुनिया में दुख नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा कि आप कैसी बातें करते हैं? उसने कहा तुम्हें मेरे पर शक है? आर यू डाउटिंग ऑन मी? उसने कहा नहीं भंते, आप जो कह रहे हैं मुझे डाउट नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही होगा। उन्होंने कहा यह सत्य है, जाओ। उसे वापस भेज दिया। आनंद ने पूछा कि क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में दुख नहीं है, लोग दुख में हैं। अगर हर व्यक्ति अपने दुख को ठीक करना शुरू कर दे स्वयं के, तो दुनिया से दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने आप को मैनेज करने की बजाय अगर हम चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें तो मामला खराब हो जाएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी। एक मोहल्ले में बहुत सारे लोगों का घर होता है, एक गली में घर होता है लोगों का। लोग अपने घर के सामने की ज़मीन को रोज़ सुबह सुबह झाड़ू लगा के साफ़ करते हैं। लोग इंतज़ार नहीं करते कि नगर पालिका से कोई आएगा हमारे घर के बाहर झाड़ू मार कर जाएगा। लोग खुद कहते हैं हर घर वाले ये करें, पूरी गली साफ़ रहती। जिस गली में लोग नहीं करते वो गंदी रहती। सिंपल, अपने अपने घर का बुहार लीजिए, पूरी गली साफ़ हो गई। इतना ही तो करना है। तो माता धूमावती का कार्ड यही कहता है कि आपको नकारात्मकता में और नकारात्मक नहीं होना, श्री गणेश की शरण में जाएं, यानी कि अपने मन को चेंज कर दें। भगवान गणेश एक परिवर्तन का प्रतीक है। एक तरह से भगवान गणेश एक परिवर्तन का प्रतीक है। परिवर्तन जो नकारात्मकता से सकारात्मकता में जाएगा, अशुभता से शुभता की ओर जाएगा, तमस से ज्योति की ओर जाएगा। और इसीलिए श्री गणेश की पहले पूजा की जाती है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी ही चाहिए। ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो हमें चाहिए पॉजिटिविटी। इसलिए पहले पूज्य कौन हुए? गणेश जी। अब यहाँ पर जब आप अपनी पॉजिटिविटी में आएंगे, यानी कि उस निगेटिविटी से खुद को पॉजिटिविटी में लाएं, डिसीजन न लें पहले। और जब आप पॉजिटिविटी में आएंगे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके भीतर से निर्णय आ रहा है, चीज़ें आपके अंदर से आ रही हैं। आपको स्वयं पर काम करना है। अगर आप स्वयं पर काम करेंगे तो आपका क्रिएटिव मोड ऑन हो जाएगा, जो कभी कभी बीच बीच में समय अंतराल के लिए ऑटो ऑन हो जाता है। थोड़े थोड़े समय में फिर आप खो जाते हैं। ठीक, तो वो ऑटो ऑन हो जाएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो वो ऑटो होगा। और अपने ऊपर कार्य करने का मतलब हुआ कि स्वयं के केंद्र पर स्थापित होना। आप बहुत भ्रमित हो जाते हैं। आपका जो भ्रम है, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छाई की ओर अग्रसर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने मन में, अपने दिल में चलने वाली नकारात्मकता, ईर्ष्या और जलन
को रोक नहीं पाते। आप माने या ना माने, ये प्रॉब्लम आपको होती रहती है अक्सर। और इस चीज़ से बचने के लिए स्वयं पर स्वाध्याय करना आवश्यक है। और जब आपको अपना केंद्र मिल जाए, अपना केंद्र कैसे मिलेगा? अपना केंद्र आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे। अगर आप नकारात्मक फील करते हैं तो उसे स्वीकार करिए कि हाँ, मेरे अंदर नकारात्मक विचार है। अगर आप डिप्रेसिव माइंडसेट ले रहे हैं तो स्वीकार करिए कि हाँ, मेरा मन डिप्रेसिव हो जाता है। जो भी नेगेटिविटी है पहले उसे मानिए। बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं नशीली चीज़ों के, जैसे सिगरेट, छोड़ नहीं पाते। उनसे पूछिएगा, कभी कोई सिगरेट पीने वाला मिले, उससे पूछे क्या पी रहे हो, वो बोलेगा फला, यानी कि कंपनी का नाम बताएगा। पूछे क्या कर रहे हो, बोलेगा स्मोकिंग। सिगरेट इस वर्ड से परहेज करते हैं। शराब इस वर्ड से लोग परहेज कहते हैं आई एम ड्रिंकिंग। हम पी रहे हैं, क्या पी रहे हो? पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। उस शब्द के साथ वे परहेज करते हैं। उनसे अगर कह दीजिए कि अच्छा आप शराब पीते हैं, तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे कि ये शब्द गंदा है। लेकिन अगर वे इस गंदे शब्द को एडॉप्ट करें, पहले मानना शुरू करें कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, तो निकल जाएंगे। नहीं मानेंगे तो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ आपके लिए है कि आप उस नकारात्मकता को पहले समझें, एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी है। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उससे निकलने के लिए ऑटो रेडी हो जाएंगे और आपको अपना केंद्र मिलेगा। अपना केंद्र क्या मिलेगा? आपको महसूस होगा कि ये नेगेटिविटी सिर्फ परिधि पर है, बाहर है। अंदर से आप पवित्र, साफ, शुद्ध और सकारात्मक यानी पॉजिटिव हैं। वो पॉजिटिविटी जो आपके दिल में है, जैसे अगर आपके मन में एक नकारात्मक भाव किसी के लिए आ रहा है और आप एक अच्छे भले इंसान हैं, तो वो नकारात्मक भाव आपको परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं नेगेटिव सोचना, लेकिन सोच आ रही है। तो जो आप नहीं चाहते वो आप हैं, जो सोच आ रही है वो आप नहीं हैं। और वो जो सोच आ रही है उसके साथ कनेक्ट नहीं होना, उसके साथ कनेक्ट होना जो आप हैं। और वो केंद्र के साथ अगर आप स्वयं को स्थापित करना शुरू करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा भीतर झुकना होगा, अंदर झांकना होगा। अंदर झांकने का सबसे आसान तरीका क्या है? ध्यान करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन की एक विधि देवी चंद्रघंटा की ओर से आपके लिए आयातित, और उस विधि में आपको अपने आप को 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट अधिकतम, रेजिस्टेंस यहाँ याद रखिए, 10 मिनट से आगे नहीं ले जाइएगा। 10 मिनट से आगे फिर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और बिना इंस्ट्रक्शंस के, यानी कि फर्दर 10 मिनट में आपने एक तरह से समझा तो महारत हासिल कर लिया। अब उसके आगे 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा ले जाना है, तो उसके लिए गाइडेड पर्सन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है, तो इसलिए 10 मिनट। इसमें आपको करना यह है, आंखें बंद करिए और अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करिए। आंखें ऊपर मत ले जाइए, अपने आईलेट्स को ऊपर केंद्रित नहीं करना है आज्ञा चक्र पर, है ना। लोग आज्ञा चक्र को आंखें बंद करके देखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना। देखना सामने है, यानी आंखें बंद करिए और सामने देखिए, या थोड़ा सा झुका लीजिए निगाहों को, अंदर ही थोड़ा सा झुका लीजिए, और माथे के बीचों बीच में ध्यान को केंद्रित करिए, आंखों को नहीं। आंखों को केंद्रित करेंगे सिर में दर्द होगा। ध्यान को केंद्रित करना है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपके अंदर फूल खिलने शुरू होंगे, बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और ये बदलाव आपको एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे स्वयं को इम्प्लांट करने में बहुत मदद करेगा। देवी सरस्वती आगे कहती हैं कि और इससे न सिर्फ इतना होगा, समझ एक अलग लेवल पर विकसित होगी, जो आपको आपके जीवन में वर्तमान से लेकर भविष्य तक की योजनाएं बनाने, काम करने और अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो देवी चंद्रघंटा की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स में ये एक ध्यान विधि आई है। इस ध्यान विधि को करें और इसका लाभ उठाएं। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने अर्धचंद्र को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज माता चंद्रघंटा का क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है उनका आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है यह है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द हैंग्ड मैन।
थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्परर। जब किसी बात किसी चीज़ को लेकर दिल बुरी तरह टूट जाए तो हमें दुनिया में काफ़ी कुछ असहज लगने लगता है और हमें लगता है कि अब शायद चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलेंगी। इस चीज़ का आप भुक्त भोगन कर चुके हैं या कर रहे हैं। एक सिचुएशन जहां लोग आपको नहीं समझते, एक सिचुएशन जहां आप स्वयं को समझा नहीं पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे दूसरों के सामने, एक सिचुएशन जहां आपने किया ही क्या है अभी तक, ऐसे ताने मिल रहे आपको, तो वो वाली सिचुएशन से अब आपको बाहर निकलना है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। आज यहाँ पर इस रीडिंग में आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी भी आएगी, उसे करना है, उसके लिए मन को फोकस कर लीजिए। आपने देखा होगा कि पास्ट में आपने अपने आप को अगर योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें मैं डिसिप्लिन वर्ड ऐड करना चाहूँगा, किया तो जीवन में सफलताएं अर्जित करें, और जैसे ही डिसिप्लिन से हटे, योजना को पीछे किया, आपके जीवन में एक ब्रेक लगना शुरू हो गया। आपको कई बार कई मामलों में सिचुएशन में पता होता है मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, लेकिन आपका अपना टाल मटोल का रवैया चीज़ों को ख़राब करता जाता है। आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, ना आपका सेल्फ डाउट है, लेकिन उसके बावजूद एक आलस्य की स्थिति आपके साथ बनी रहती है। सबसे पहली चीज़ पर आपको ध्यान देना है वो ये कि आप अपने आप को और अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखें। गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना, ये रेमेडी नहीं है, सजेशन है। गंदे कपड़े नहीं पहनना और रोज़ नहाना है, अगर गलती से भी आप अवॉइड कर रहे हैं तो। सर्दी का मौसम है, पानी गर्म करके नहाइए। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो पानी ठंडा करके मत नहाइए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। ये एक मज़ेदार चीज़ है। सर्दी में हम पानी गर्म कर दें तो फिर ठीक है, शरीर में उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर गर्मी में हम पानी को ठंडा कर दें तो वो हमें नुकसान करता है। ठीक, तो उसका ध्यान रखना है। अगला, जब व्यक्तिगत संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, मित्रवत संबंधों में एक कड़वाहट महसूस होने लगे, तब मन में विद्रोह की भावना जागती है। तो आपका सोचना गलत नहीं, लेकिन देवी का संदेश यह है कि इस तरह की हरकतें आप ना करें या विद्रोह ना करें, क्योंकि उस विद्रोह का नुकसान इमोशनली आपको ज़्यादा होगा। वैसे नुकसान हो या ना हो, आप दूसरों को चाहे जितना इमोशनल डैमेज कर दें, लेकिन आप खुद बहुत डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए देवी आपको रोकती हैं और वे चाहती हैं कि आप अपने आप को मैनेज करके रखें अंटिल आगे की इन्फॉर्मेशन जब तक आती है। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है माता धूमावती का। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं। जिन लोगों को इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और अतिरिक्त और जानकारी चाहिए कि ये कौन है, 10 महाविद्या में ये क्यों हैं और क्या इनकी हिस्ट्री स्टोरी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है माता धूमावती से संबंधित, उसको देख लीजिएगा। सेकंड आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है तंत्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है दुर्गा, माता दुर्गा। 4th नंबर पर आपके लिए सीता, और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान शिव के नटराज रूप। तो ओरेकल यौगिक पाथ से आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर। जैसा आपको अभी कहा कि जब दिल टूटता है या दिल दुखता है तो दुख बहुत होता है, तो माता धूमावती का यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा संदेश है कि दिल टूटे दुखे जो भी हो, अपनों को, जो आपके अपने हैं, जिनसे आपका दिल का रिश्ता है, उनको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने से बचिए, परहेज कर लीजिए। ये गलती नहीं करनी, याद रखिएगा। बदला लेने के लिए भी नहीं, सबक सिखाने के लिए भी नहीं, छोटे मोटे मामले में थोड़ा उनको परेशान करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा डैमेज नहीं करना जो बड़ी खाई बना दे आपके और आपके लव्ड वन के बीच में, वो चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, या दोस्त यार हो। दूसरा, आपको अपने आप से अधिक प्रेम करना है। अक्सर हम फील तो करते हैं कि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेंस में, सिर्फ एक सेंस, मोस्टली लोग इस दुनिया में अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। उनसे पूछिए या देखिए तो लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका सबका एक सेंस सबसे ज़्यादा होता है खुद को कंफर्टेबल रखना।
कंफर्टेबल रखने में हमारी जान भी हमें चाहिए, हमारी जान हमें बहुत प्यारी होती है। तो खुद को कंफर्टेबल रखना, लेकिन अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि अपने आप को पसंद करना, अपनी पर्सनालिटी को पसंद करना। भाई प्यार करना सिर्फ इतना ही नहीं है। अब जब मामला पर्सनालिटी का आता है तो आप अपने सामने बिल्कुल नेकेड हो जाते हैं, निर्वस्त्र, कोई आवरण नहीं, यानी कोई लाग लपेट और दुराव छिपाव नहीं। दुनिया के सामने आप कितना भी सोफिस्टिकेटेड बन लें, असल में आप कैसे हैं ये आपको पता। दुनिया के सामने आप कितना भी कठोर बन लें, अगर आप इमोशनल हैं तो आपको पता। ठीक, तो यहां है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को पहले प्यार करें, फील करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं को पसंद नहीं करेंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा जो एक ऐसी एनर्जी को वाइब्रेट करे जो दूसरों को भी आपके प्रति आकर्षण से भर दे, आपके प्रति आकर्षण से भर दे। एग्जैक्टली आकर्षण का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। अब देवी दुर्गा का यहां कहना, देवी दुर्गा का कार्ड यहां आपको अपने अंदर की बुराइयां, धूमावती माता का कार्ड, देवी दुर्गा का कार्ड आपस में इंटरप्रेट करता हुआ, आपको अपने अंदर की बुराइयों पर सचेत होना है और उन्हें अंदर ही क्लोज कर देना है। खुद को पकड़िए, दूसरों ने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं, उस पर हम आएंगे बाद में, वो बात की बात है। पहले स्वयं को क्लीन करिए, ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। तो यहां ये नहीं कहा जरा आप बहुत बुरे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, कहावत बता रहा हूं। तो आपको पहले अंदर झांकना है, अंदर क्लीन कर लीजिए। अंदर अगर क्लीनिंग हो जाएगी तो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी अलग ढंग से। पूरी दुनिया एक एनर्जी फोर्स फील्ड से बंधी हुई है, पूरी दुनिया। अगर आपको डाउट है इस लाइन पर तो पता करिए, साइंस इस चीज़ को मान चुका। एटम को तोड़ते जाइए, मतलब कोई भी सॉलिड चीज़, सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ के एटम को तोड़ते जाएं तो अंत में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब अंत में एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो गई, वो छूट गई, ब्रह्मांड में चली गई, हवा में घुल गई, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बना किससे था? एनर्जी से। एनर्जी से वो सॉलिड बना, एनर्जी से वो लिक्विड बना। और एनर्जी अपने आप में एक अदृश्य चीज जैसी होती है। एनर्जी अपने आप में एक अदृश्य वस्तु जैसी होती है ना, दिखाई नहीं देती है बट होती जरूर है। तो देवी दुर्गा और माता धूमावती का कार्ड इंटरप्रेट करता हुआ कि अपने आप के अंदर की कमी को पकड़ें, अपनी पर्सनालिटी में निखार लाएं, तब आपको अपने से प्यार होना शुरू होगा। वरना तो आप अपनी कमियां निकालोगे और गिल्ट में चले जाओगे। अच्छा, इसलिए ये इंटरप्रेट कर रही थी, ठीक है, मैं भी थोड़ा बाद में समझा। तो अपने अंदर की पर्सनालिटी पर काम करना है, अपनी कमियों को पकड़ना है, उसे दुरुस्त करना है, ताकि आपको स्वयं के प्रति प्रेम हो जाए, स्वयं के प्रति आप श्रद्धा भाव से भर जाएं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। कभी पूछ के देखिएगा कि अगर आप इसी पर्सनालिटी के साथ एक दूसरे इंसान होते तो क्या आप उसकी इज्जत करते? नेकेड, वो आवरण वाला व्यक्ति नहीं, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा। खुद को बाहर करिए और अंदर से देखिए कि अब आप उसकी इज्जत करेंगे। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात, और अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। अच्छा, अब हम बाहर के आवरण की भी बात यहां पर कर लेते हैं। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड, जो बाहर का आवरण लगा हुआ है उसे अभी हटाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट लानी है समय के साथ। जो अंदर से परिवर्तित होगा उसे बाहर रिफ्लेक्ट करना चाहें तो कर लीजिएगा। यानी जब आपकी पर्सनालिटी, आपके ऑरा में आप अंदर से परिवर्तन करेंगे तो बाहर आप दुनिया को जो दिखाते हैं अपना व्यक्तित्व, उसमें आप एडिशनल चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो दिखे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सचमुच में हैं बिल्कुल वैसे दुनिया के सामने पेश आइए, ये नहीं करना है, ठीक है। आवरण आवश्यक है, थोड़ा छिपाव जरूरी है, थोड़ा दिखावा बहुत आवश्यक चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि हमें जेन्युइन होना चाहिए, उनको मेरी सिर्फ एक सलाह है, सबसे पहले अपने बालों को जेन्युइन तरीके से रख के दिखा दो। ईश्वर ने जैसे बाल दिए हैं उसको वैसे ही छोड़ के दिखाओ। ना कंघी करो, ना तेल लगाओ, ना शैम्पू लगाओ, ना साबुन लगाओ। बाल पे पानी डालो, तौलिए से पोंछ लो, बात खत्म हो गई। नेचुरल रख लो जैसा भगवान ने भेजा है। पहले वो जेन्युइन करके दिखाओ, फिर बाकी छोड़ो, बाकी बाद में देखेंगे।
कोई भी इंसान अपने बाल जेन्युइन नहीं रख सकता सिर के ऊपर के, बाकी शरीर तो बाद की बात हो गई, ऊपर से शुरू करिए। तो जेन्युइन के जगह पर हमें सचमुच दिखावे की जरूरत पड़ती है और वो आवश्यक है। हम ईश्वर को भी पुष्प चढ़ाते, ईश्वर को दिखाते हैं कि हम आपके प्रति श्रद्धा में सुमन चढ़ा रहे हैं। सुमन माने फूल। ईश्वर की ही दुनिया, उनका ही ब्रह्मांड, उनकी ही पृथ्वी, उनके ही पौधे, उनका ही फूल, और उसी को तोड़ के चढ़ाते। पुष्पम समर्पयामि चढ़ाते हैं ना, तो क्यों? क्योंकि उससे हम दिखा पा रहे हैं कि हम आपके प्रति श्रद्धा में हैं, वो आवश्यक है। आगे माता सीता, एक बार जब अपने पे से अंदर आवरण हट जाए और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू करें या लाना शुरू करें, तो आपका अपने साथ जो साक्षात्कार होगा वो आपके व्यक्तित्व को एक गहन ऑरा दे देगा, और वो गहन ऑरा आपके व्यक्तित्व में एक रिदम, एक लय लेकर के आएगा, और आपकी लाइफ की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटो रिजॉल्व होती चली जाएंगी। आपके लिए एक रेमेडी यहां पर आने वाली थी। उस रेमेडी में अब आपको क्या करना है उसे ध्यान से समझ लीजिए। आपको अपने आप के साथ में समय निकालना है और स्वयं का साक्षात्कार करना है। यह रेमेडी है आपके लिए। स्वयं के साक्षात्कार को करने के लिए आप आंखें बंद करिए और अपने अंदर में झांकिए। सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करने के बाद जो अंधकार दिख रहा है उस अंधकार में ध्यान से देखिए। आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपकी चाहतें सब आपके सामने आती चली जाएंगी। आने दीजिए, जाने दीजिए उनको। क्या रोकना है, क्या चेंज करना है, इस पर आपको बंद आंखों से विचार करना है। क्या रोकेंगे? आपके दिल में कोई एक, आपके मन में एक विचार आ गया, वो नहीं अच्छा है, रोकिए उस विचार को, एनालाइज करिए आंखें बंद करके उसी अंधेरे में, और सोचिए कि नहीं ये विचार ठीक नहीं है, मुझे इस विचार को हटा देना, हटाओ इसको, चलो जाओ। तो नहीं जाता वो विचार, बार बार लौट रहा है, हर बार हटाओ, फिर लौटा, फिर हटाओ, फिर लौटा, फिर हटाओ, फिर लौटा, फिर हटाओ। इरिटेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। अगर वो विचार बार बार आ रहा है तो अपने आप से, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वर्ड्स में, शब्दों और वाक्यों में अपने अंदर सोचिएगा कि अगर ये करोड़ बार भी लौट कर आया तो मैं 1 करोड़ बार इसे लौटाऊंगा। निकल बाहर, नहीं रखना तो नहीं रखना, ना बोले तो ना बोले तो ना बोले तो ना 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 और ना, इस मेंटेलिटी में आ जाइए। यानी समझौता नहीं है। 1 दिन लगे, 1000 दिन लगे, हम बूढ़े हो जाए, फिर भी इस विचार को हटाते रहेंगे। इस मेंटेलिटी और जिद में आ जाइए, वो विचार अपने आप चला जाएगा। ठीक है भैया जा, जिद्दी आदमी से कौन लड़े, हो जाएगा। लय जब आपके जीवन में आना शुरू होगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। आपको जूझना बहुत पड़ता है अपने कार्यों के लिए, आपने देखा होगा। उस जूझने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह होती है कि मेरी योजना सही, मेरी मेंटेलिटी सही, मेरा इंटेंशन सही, नियत सही, और फिर भी काम खराब हो रहा, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा, फिर भी चीजें नकारात्मक हो रही, फिर भी मैं गाली खा रहा या खा रही हूं। तो बस इसको करिए और लय आ जाएगा। आपको आपके अंदर एक विद्रोही स्वभाव पनपना शुरू हो गया है, उसे पनपने नहीं देना है, उसे रोकिए, क्योंकि उस विद्रोह का कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप अपने आप को इस तरह मैनेज करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप इसको करिए, बेहतर करिए अपने लिए, और माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।